अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, अगर तो आपको ये लगता है कि ये तमाम पार्टी जो भानुमती का कुंबा है ये हादसाती तौर पर इकट्ठे हुए या फिर अचानक इमरान खान की बैड गवर्नेंस की वजह से ये इकट्ठे हुए और ये नो कॉन्फिडेंस के जरिए पावर में आ गए और अब जो है ना वो इन्हें कोई आपस में ये लड़ लड़ के पीछे हट जाएंगे, तो आपको गलत लगता है। ऐसा नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आए हैं और अब ये जो बात खुली है वो आप हैरान हो जाएंगे। इमरान खान को पक्का किनारे लगाने का प्लान इन्होंने तरतीब दे दिया है। 4 चीज़ें तय की गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि खुदा की पनाह 4 चीज़ों के ऊपर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सबसे पहले जनाब वाला ये सुनिएगा कि जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इमरान खान को पक्का किनारे लगाने की प्लानिंग कर ली गई है, तो ये जितना ख़तरनाक आपको सुनने में लग रहा है एग्जैक्टली इतना ख़तरनाक ही है। स्पेशल फोर्स भी तैयार की गई है, पूरा प्लान भी तैयार किया गया है, जेल में क्या करना है ये भी पूरी तैयारी कर ली गई है और ये सब कुछ एक्सपोज शेख रशीद के एक लेटर से भी हो गया, एक दरखास्त भी बल्कि सामने आ चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि होने क्या जा रहा है। 4 प्लान क्या हैं वो सुन लीजिएगा। सबसे पहला प्लान नाज़रीन इकराम ये है कि हो सकता है कि इमरान खान को ईद वाले दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसकी जो इत्तला है वो मोहम्मद फैसल साहब ने दी है और इन्होंने ये लिखा है कि स्पेशल फोर्स तैयार की जा रही है जो कि बर्क रफ्तारी से काम करेगी और खामोशी से करेगी। इन्होंने इस बारे में लिखा कि जो इमरान खान हैं उनको किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है और ईद के दिनों में गिरफ्तार किया जाने का प्लान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम कि ये जितना इजी सुनने में लग रहा है कि इनको लगता है कि ये एक फोर्स उतारेंगे, बनीगला में जाएंगे, इमरान खान को चुप करके गिरफ्तार करके ले जाएंगे और कुछ होगा नहीं है, तो ये गलतफहमी दूर कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये किस जो है ना वो मक्खियों के छत्ते में ये हाथ देने वाले हैं। ये बहुत एक बड़ी गंदी और घटिया प्लानिंग जो है वो इस वक्त हो चुकी है। बहरहाल इसके लिए जो है वो स्पेशल कमांडोज, जो पुलिस कमांडोज हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है कि उन्होंने किस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई सेन वॉइस इन्हें रोक ले, ये ना हो सके, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। अगली बात जनाब वाला उससे भी ख़तरनाक है। बताया ये जा रहा है कि जेल के अंदर या बाहर, चूँकि ये जो तौहीन मज़हब वाला मामला है इसको सहारा लेते हुए जान लेने की कोशिश की जाएगी बड़े रहनुमाओं की। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप महसूस करेंगे यार ऐसा कैसे मुमकिन है। तो जनाब वाला इन्होंने बाय हुक कर क्रुक ये करने का फ़ैसला कर लिया है। उसकी मिसाल आप शेख रशीद साहब की एक एप्लीकेशन सामने आई है। उन्होंने थाना कोहसार के SHO को एक एप्लीकेशन लिखी है और उन्होंने इसमें इस खदशे का इजहार किया है कि मुझे या जेल के अंदर या बाहर ये कहकर मरवा दिया जाएगा, यानी कि जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं ना तौहीन मस्जिद नबवी वाले, और हो सकता है किसी को ये कहकर ये अगर ये किया जाएगा तो ये भी बहुत मुझे लगता है कि ये ना होने के बराबर इसके चांसेस हैं। लेकिन इन्होंने इस बात की भी प्लानिंग कर रखी है। शेख रशीद ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है इस बारे में। शेख रशीद ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है थाना कोसार को, और उन्होंने बंदे बुनने कहा अगर मैं मारा जाऊँ, मुझे कत्ल कर दिया जाए तो 4 बंदों के ऊपर आपने पर्चा दर्ज कर लेना है, जिनमें नवाज शरीफ हैं, जिनमें शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, 6-7 बंदे हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज और राना सनाउल्लाह। ये राना सनाउल्लाह ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि ये राना सनाउल्लाह पता किस तरह से बात कर रहे हैं, ये लानती, ये फितना, ये फसाद, यानी कि पहले ही आप अपने लोगों को जो है वो उनका जहन बनाने में लगे हुए हैं कि ये फितनातुल फसाद है। मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करके किसी की जान को जो है वो ख़तरे में डाल रहे हैं और बल्कि एक बहाना बना रहे हैं ना। अब इमरान खान से बड़ा आशिक रसूल कौन होगा जो नंगे पाँव मदीने में जाता है, जिसने इश्क नबी का मुकदमा लड़ा है पूरी दुनिया में, जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ा है, उस बंदे के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग। खुदा के लिए अभी भी संभल जाइए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अपने मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, बहरहाल इस बारे में मुझे बड़ा दुख है, लेकिन चलें। ये भी प्लान किया जा रहा है क्योंकि इसकी जो मिसाल है वो हमें नज़र आती है कि जनाब जो शेख रशीद साहब की जो एप्लीकेशन है उससे पता चलता है कि असल जो है वो गेम क्या होने वाली है। अगली कहानी सुने जनाब। एक और जो मामला होने जा रहा है वो राना सनाउल्लाह ने आज इंटरव्यू में कहा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम नवाज शरीफ के ऊपर, अब पता चल जाएगा कि आपको ये गवर्नमेंट क्यों आई ना और किस तरह से आई, क्यों आई गई, कौन लाया इसको। वो कहते हैं जी PMLN गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सस्पेंडिंग, और वो नवाज शरीफ के ऊपर जितने वो केसेस चल रहे हैं उन सबको जो है वो सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है?
और वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से करेंगे, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है, किसी की भी सज़ा कम की जा सकती है या मुआफ़ की जा सकती है। अब ये मेरे नज़र से ये गुजरा नहीं है। अगर ऐसा है तो दुनिया के सामने ये मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब पहले कौन सा जेल के अंदर हैं, पहले भी तो वो बाहर मज़े ले रहे हैं इंग्लैंड में, और अगर अब भी उनकी आप सज़ा मुआफ़ कर देते हैं तो उन्हें को बहुत उसमें को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं जो है वो पड़ेगा। ऑब्वियसली आप उनकी सज़ा मुआफ़ कर देंगे तो वो अगेन हिल बी आउट, वो ऑलरेडी इज़ आउट, तो वो उनके ऊपर पक्का मोहर लग जाएगी। लेकिन आपको अवाम जो है वो फिर आपसे सवाल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आप अपने, वो फिर इमरान खान की बात सच्ची साबित हो जाएगी कि ये अपने लोगों से केसेस ख़त्म करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट में आए थे। तीसरा प्लान सुने जनाबे वाला, वो उसकी जो मिसाल है वो भी आज मिलती है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है, और वो शेख रशीद साहब की जो है ना वो खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही थी, और जो लोग वहाँ पे बात कर रहे थे वो यही था कि शेख रशीद अगर मिल जाए तो उसको स्मैश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे ये समझ आता है कि तीसरा प्लान ये भी है कि अपने कारकुनान को इनके खिलाफ मैदान में उतारो और इनको आमने सामने करवा दो, इनको आपस में भिड़वा दो और ख़तरनाक हद तक जो है वो चले जाओ। और कल को खुदा ना खासा कुछ इस तरह हो तो कहो ये तो मॉब ने किया है। देखिए, मॉब को कौन पूछ सकता है। तो तीसरा प्लान ये है। चौथा प्लान नाज़रीन कराम ये है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लाहौर की एक जमात को जो है वो निकाला जा सकता है। लाहौर की एक जमात जो कि अक्सर मैंने आपको बताया कि पहले भी जो है वो मुख्तलिफ धरनों में आपको नज़र आए, तो लाहौर की इस जमात को जो है वो निकाला जा सकता है और वो एहतजाज कर सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं। सो सिचुएशन इज़ राइट नाउ वर्स्ट। मैं आपको बताऊं तो जिस फैशिस्ट तरीके से इस पूरे रजीम को चलाया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आप मिसाल लें कि पीटीवी के 17 मुलाजमीन इसलिए बरतरफ कर दिए गए हैं, खबर आई है कि उन्होंने जो है ना वो सही से कवरेज नहीं की, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी सही से कवरेज नहीं की जब वो लाहौर में थे। हमजा शहबाज जब बहावलपुर जा रहे हैं तो अब मैं आपको बता दूं वहाँ पर क्या हो रहा है। बहावलपुर में जनाब तमाम जो है ना वो बैनर्स उतारे जा रहे हैं, तमाम जो है ना वो पीटीआई के झंडे उतारे जा रहे हैं और उनको फाड़ा जा रहा है, और गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ हैं और डाले हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त एक अफसोसनाक सूरत हाल जो है ना वो बन चुकी है। बहरहाल ये 4 प्लान्स इस वक्त यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के बारे में कहा जाता है उन्होंने मस्जिद नबवी में इनके ख़िलाफ़ करवाया है। मैं ये कहता हूँ जो कुछ वहाँ पर हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन वो लोग वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, वो पाकिस्तानी थे। आप उन्हें पाकिस्तानी समझिए, आम पाकिस्तानियों का भी तो गुस्सा है। और आज फवाद चौधरी ने इस बारे में कहा है कि अगर आपको ज़्यादा शौक़ है और आपको लगता है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान ने कराया, तो आप चांद रात को जो है ना वो राजा बाज़ार का एक चक्कर लगा लें। जब आप राजा बाज़ार का एक चक्कर लगाएंगे ना तो आपको लग समझ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो किस भाव जो है वो आटा बिक रहा है, किस भाव जो है वो चीज़ें हो रही हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा लोग जो आपके साथ करेंगे। सो ये इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल है, अफसोसनाक सिचुएशन है। ये 4 प्लान्स जो इस वक्त बनाए गए हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।